नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। विज्ञान भैरव तंत्र की श्रृंखला चल रही है और इसमें विभिन्न ध्यान विधियां आपसे शेयर की जा रही हैं। इसी क्रम में हम एक और ध्यान विधि आज शेयर करेंगे जो अपने आप में बड़ी पावरफुल है, बड़ी शक्तिशाली और आपके जीवन को समृद्धशाली बनाने वाली, आपके जीवन को आनंददायक बनाने वाली ये बहुत अत्यंत दुर्लभ विधि, और जिन विधियों का अभ्यास लोगों ने किया है उनको इसके लाभ भी अनुभव हुए हैं। तो सारा कुछ अभ्यास पर डिपेंड है। विधियां बहुत सारी हैं, जैसे जैसे अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आप इनका उपयोग जान पाएंगे, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो जीवन को परम शक्तिशाली, समृद्धशाली, आनंददायी बनाने वाली ये विद्या जो ली गई है विज्ञान भैरव तंत्र से, और श्लोक संख्या है 29। आज उसी को आपके साथ शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या 29 आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है और देखते हैं कि इसमें क्या हमें विधि बताई गई है। इस विधि को समझ लें और तदनुसार उस विधि को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं और उस विधि से पूरा लाभ प्राप्त करके जीवन को सफल बनाएं। तो प्रस्तुत है विज्ञान भैरव तंत्र से श्लोक संख्या 29 का वर्णन। तो कहा गया है, उद्गच्छन्तीं तलिद्रूपा प्रतिचक्रं क्रमात्क्रमम् ऊर्ध्वं मुष्टित्रयं यावत् तावदन्ते महोदयः। ये 29वां श्लोक है। इसके अनुसार जो ध्यान करना है वो इस प्रकार से करना है। वह बिजली के समान प्रकाश वाली प्राणवायु की शक्ति मूलाधार से क्रमशः प्रत्येक चक्र में दौड़ती हुई 12 अंगुल ऊंचे तक जा रही है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। तो इसमें पहले हम इसको समझ लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब ये क्या कल्पना हमें करनी है ध्यान करते समय? कल्पना ये करनी है कि पहले तो ध्यान की स्थिति में बैठ जाएं, जैसे बैठते हैं। स्पाइन सीधी, गर्दन सीधी, कंधे सीधे, शरीर तनाव रहित। अब हमें ये कल्पना करनी है कि जैसे बिजली कौंधती है, जैसे बिजली की एक गति होती है, बिजली का एक प्रकाश होता है, बिजली का एक लय होती है, बिजली चमकने की एक रिदम होती है, बिजली चमकने का एक तरीका होता है। उसी प्रकार से हमको अपनी प्राण शक्ति की कल्पना एक बिजली की चमक के रूप में करनी है, बिजली की कौंध के रूप में करनी है। तो हमें कैसे करना है इसको? हम मूलाधार पर ध्यान लगाइए। पहले मूलाधार से ध्यान लगाएंगे। मूलाधार चक्र को अपनी इमेजिनेशन में लेकर आएंगे। अब बस यहीं से हमारा ध्यान प्रारंभ हो जाएगा। अब हमें कल्पना करनी है कि यहाँ से हमारी जो प्राणवायु की शक्ति है, हमारी जो प्राण शक्ति है, वो यहाँ से एक बिजली के समान निकली मूलाधार से, और वो ऊपर की ओर एक एक चक्र को भेदती हुई चलती चली जा रही है, प्रत्येक चक्र को भेदती हुई। तो इस प्रकार से जब ये 7 चक्र को भेद लेगी तब ये 12 अंगुल उससे ऊपर निकल जाएगी। यानी आपकी उंगलियों का ये जो एक हिस्सा है, आपका एक पोर्शन उंगलियों का, जहाँ जैसे आपकी एक उंगली में 3 लाइन है, एक नीचे, यानी 3 पार्ट हैं एक उंगली के, एक नीचे और 2 ऊपर लाइंस बनी हुई हैं। अब इनमें से प्रत्येक भाग अंगुल कहलाएगा। तो ये ऊपर का भाग अंगुल है आपका। तो यानी जब हम बिजली की कल्पना करेंगे कि ये बिजली हमारे मूलाधार से होती हुई हमारे प्रत्येक चक्र को भेदती हुई ऊपर की ओर गई, तब हम इसे अपने सहस्त्रार से 12 अंगुल ऊपर तक का ध्यान मानेंगे।
ये हम शक्ति को इमेजिन करेंगे। शक्ति एक बिजली की भांति हमारे मूलाधार, हमारे मणिपुर, हमारे अनाहत, हमारे विशुद्धि, इस प्रकार से हमारे सातों चक्रों में होती हुई ऊपर तक जा रही है। एक एक चक्र को पहले सोच लेना है आपको। नीचे कौन सा चक्र है, उसके ऊपर कौन सा चक्र है, उसके ऊपर कौन सा चक्र है। तो प्रत्येक चक्र में प्रवेश करती हुई ये हमारी प्राण शक्ति सबसे ऊपर के चक्र को भेदती हुई, यानी हमारे सहस्त्रार को, और 12 अंगुल ऊपर तक जाकर विलीन हो गई है या स्थिर हो गई है। तो इस प्रकार ध्यान करते रहने से क्या लाभ होता है? इस प्रकार का ध्यान हमें क्या प्रदान करता है? इस प्रकार के ध्यान से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? ये अपने आप में बहुत ही रोचक, बहुत ही आनंददायी विषय है। कारण ये कि इस ध्यान का जो फल बताया गया है वो महाभैरव अवस्था को प्राप्त करना है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि शक्ति के स्रोत से जुड़ जाना है। शक्ति के स्रोत आपके भीतर खुलने तो निश्चित हैं ही, लेकिन आपका पूरा व्यक्तित्व भी बदल जाना है, पूरी पर्सनालिटी आपकी चेंज हो जानी है। कारण ये कि इस ध्यान का निरंतर अभ्यास आपको महाभैरव से जोड़ता है, महाभैरवत्व की प्राप्ति कराता है, आपकी शक्ति के स्रोतों को आपके समीप ला करके उन्हें प्रस्फुटित कर देता है। या मानो ऊर्जा का विस्फोट आपके भीतर होना प्रारंभ हो जाता है। अब जो इस ध्यान को करेंगे उन्हें अपने संस्कार के अनुसार, उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार, उन्हें अपने अभ्यास के अनुसार अलग अलग प्रकार के इस ध्यान के फल दिखाई पड़ सकते हैं, सुझाई पड़ सकते हैं, अनुभव हो सकते हैं। तो इसका फल जो बताया गया वो महाभैरवत्व की प्राप्ति बताया गया है। चिंतन इस पर थोड़ा और करते हैं। जहाँ इसके दूसरे भाग में, श्लोक के दूसरे भाग में कहा गया, ऊर्ध्वं मुष्टित्रयं यावत् तावदन्ते महोदयः। अब इसमें कहा गया, ऐसा चिंतन करना चाहिए जब तक कि संपूर्ण विश्व को अपने में समा लेने वाले महाभैरवत्व का उदय न हो जाए। महाभैरवत्व का उदय भीतर ही हो जाए, हमारे अपने भीतर। यानी महाभैरवत्व का उदय यदि हमारे भीतर हुआ तो यानी हमारी जो ऊर्जा है उसका लेवल इतना अधिक बढ़ जाएगा कि हम उसकी कल्पना मात्र ही कर सकते हैं, या कहना चाहिए कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अपनी ऊर्जा का स्तर अत्यधिक बढ़ाने के लिए ही सही, यदि हम अध्यात्म में गहरे न उतरे हों और इन सब बातों की पचड़े में न पड़ना चाहते हों और केवल अपनी एनर्जी लेवल को ही बढ़ाना है, तब भी हमें इस ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। कारण कि जितने अंशों में भी हमसे ये अभ्यास हो गया, जितने समय तक, जितने प्रकार से भी इसका अभ्यास हो गया, ये आपको लाभ देने वाला निश्चित होगा भविष्य में। प्रक्रिया यही रहनी चाहिए, मूल प्रक्रिया में कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई बदलाव नहीं, क्योंकि ध्यान अपने आप में पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है। ध्यान की किसी भी विधि से आप उसको मॉडिफाई करके अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, परंतु प्रयास हमेशा यही होना चाहिए कि ध्यान उसकी मूल विधि से ही किया जाए, क्योंकि ध्यान कोई इस प्रकार का प्रोडक्ट नहीं है जो पैसा कमाने के लिए लॉन्च किए जाते हैं। ध्यान ऋषि मुनियों द्वारा बहुत रिसर्च के बाद
अपने ऊपर अनुसंधान करने के बाद, बहुत लंबे समय तक प्रयोग करने के बाद तब जाकर के एक विधि के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। तो ये अपने आप में ही पूरी तरह से साइंटिफिक हैं, पूरी तरह से टेस्टेड हैं। इन पर प्रयोग अपने शरीर पर और अपने मन पर आपको करने हैं। ऑलरेडी ये प्रूवन है कि ये सारी विधियां ऋषियों द्वारा अपने ऊपर टेस्टेड हैं। अब आपको इन विधियों को अपने ऊपर टेस्ट करना होगा और तब इनके फल का आपको पता चलेगा। तो आज का अंक जो है वो हम समर्पित कर रहे हैं श्लोक संख्या 29 पर। जैसा कि आप जानते ही हैं, यू एंड योगा पर ध्यान की जो श्रृंखला चल रही है, इसमें विज्ञान भैरव तंत्र पर हम फोकस कर रहे हैं और इसके प्रत्येक श्लोकों को बारीकी से देखने का प्रयास कर रहे हैं और उस सारे जो अनुभव हो रहे हैं, ज्ञान है, उसको आपके साथ शेयर करने का भी प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों द्वारा ये प्रयास पसंद भी किया जा रहा है, ये अच्छी बात है। तो श्लोक संख्या 29 पर हम इसका यदि सार या समरी निकालें तो ये होता है कि आपको इस प्रकार से इस अभ्यास को करना है। जैसा कि प्रत्येक ध्यान के वीडियो में बताते हैं कि आपको सीधा बैठ जाना है। आपका स्पाइन वाला भाग बिल्कुल सीधा, कमर से ऊपर वाला भाग पूरा सीधा होना चाहिए, तनाव रहित होना चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए, कंधे सीधे होने चाहिए। तत्पश्चात आप ध्यान में बैठ जाएं, किसी शांत स्थान पर, किसी स्वच्छ स्थान पर, किसी शोरगुल रहित स्थान पर ही बैठिए, जिससे कि आप पूरा मन लगा करके इस प्रक्रिया को, इस ध्यान को कर सकें। अब इस ध्यान को करना प्रारंभ करिए। श्लोक संख्या 29 आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रही है और इसमें कल्पना ये करनी है कि विद्युत जैसी प्राण शक्ति हमारे मूलाधार से चल पड़ी है और वो एक एक चक्र को भेदती हुई ऊपर चढ़ती जा रही है, एक एक चक्र को इलेक्ट्रीफाई करती हुई, एक एक चक्र को ऊर्जा देती हुई ऊपर को चढ़ती जा रही है और अंत में जब 7 चक्रों का भेदन ये कर चुकी है तो ये 12 अंगुल ऊपर तक चली जाती है। यानी लास्ट चक्र से 12 अंगुल ऊपर तक ये चली जाती है। तो इस प्रकार का ध्यान बड़ा ही उपयोगी है, बड़ा ही ऊर्जा देने वाला है, बड़ा ही यश समृद्धि, बड़ा ही सुख देने वाला है, बड़ी निरोगता देने वाला है, रोगों को नष्ट करने वाला है, मन को अपार शक्तिशाली बनाने वाला है, शरीर की क्षमता में वृद्धि कर देने वाला है, शरीर में हल्कापन लाने वाला है। ये सारे जो लाभ हैं ये तो एक छोटे से उदाहरण मात्र हैं। इसके अतिरिक्त बहुत तरह की अलौकिक शक्तियां भी ये ध्यान लेकर के आता है, पर यह होता तभी है जब ध्यान का अभ्यासी इस ध्यान पद्धति में डूब जाता है, इसका अभ्यास शनैः शनैः करता ही जाता है और अभ्यास पुराना होता जाता है। अभ्यासी अभ्यास में इस प्रकार से संयुक्त हो जाता है जैसे सूर्य और उसकी किरणों को अलग करके नहीं देख सकते। तो कहने का अर्थ ये कि आज के अंक में हमने सीखा, हमने जाना इस विधि को, जो है विधि संख्या 29 और दी गई है विज्ञान भैरव तंत्र में। इस विधि को अपने दैनिक अभ्यास में सम्मिलित करिए। अपनी ध्यान का जो आपका समय है, योग का, ध्यान का, मेडिटेशन का, पूजा का, उपासना का, प्राणायाम का, जो आपका समय है उसमें इसको सम्मिलित करिए, इस ध्यान विधि को, और तब इसके लाभों का अनुभव स्वयं करिए। लाभों का अनुभव स्वयं करिए। मिश्री जब तक जीभ पर नहीं रखेंगे, मिश्री का स्वाद मीठा है ये पता नहीं लगेगा। तो जब तक ध्यान की इस पद्धति को स्वयं करके नहीं देखेंगे, तब तक यह पद्धति क्या कर सकती है यह पता नहीं लगेगा। तो इसको करके देखिए। ध्यान निश्चित रूप से चमत्कारी लाभ देता है, निश्चित रूप से उसके परिणाम आते हैं, परंतु निश्चित रूप से आपको करना होता है। तो जब निश्चित रूप से सही पद्धति से किसी कार्य को करेंगे
तो क्यों ना उसके परिणाम आएंगे। जब कोई व्यक्ति चोरी करता है तब उसको ये डर रहता है कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा। तो ये डर क्यों रहता है? क्योंकि उसने चोरी की, ये उसकी आत्मा को पता है, ये उसको अच्छी तरह से पता है मैंने क्या करा और इसका क्या फल होगा। उसी प्रकार से हमको ध्यान करना है। ध्यान करना है तो उसका जो फल होगा वो निश्चित ही आपके लिए आनंद का दायक होगा। जिस प्रकार से गलत दुष्कर्म करने वाला, अपराध करने वाला अपने को छुपाता फिरता है, अपनी पहचान बचाता फिरता है और लोगों से नज़रें बचाता फिरता है कि कहीं पकड़ा ना जाऊं, मेरा भेद ना खुल जाए, मेरा अपराध प्रकट ना हो जाए, उसी प्रकार से आपको ध्यान करना है, निश्चित करना है। आपको पता है कि इसका क्या फल आएगा। जैसे चोर को पता है मैं चोरी करूंगा तो कभी ना कभी पकड़ा ही जाऊंगा, या लोगों से मुझे बचना है क्योंकि मेरी बात किसी की पकड़ में ना आ जाए, तो उसके वो एक अपराध भाव के साथ जीवन जिएगा। उसी प्रकार से आपको आनंद भाव में यदि रहना है तो पहले ध्यान करना होगा। ध्यान करेंगे, ध्यान में डूबेंगे, तब ध्यान के प्रतिफल भी मिलेंगे। जब बच्चा पूरे वर्ष पढ़ाई करता है, तत्पश्चात परीक्षा देता है, तब उससे अंक प्राप्ति होती है, ग्रेड प्राप्ति होती है। उसकी जो उसने पूरे वर्ष पढ़ाई की थी उसके अनुसार। उसी प्रकार से जब आप ध्यान करते जाएंगे तब आपको धीरे धीरे आपके ग्रेड्स प्राप्त होते जाएंगे, आपके अंक मिलते जाएंगे। वो अंक जो डिसाइड करेंगे वो होंगे अदृश्य शक्तियाँ। अदृश्य शक्तियाँ आपके एग्जामिनर होंगे। वो ये देख लेंगे कि आपको क्या दिया जा सकता है और क्या नहीं दिया जा सकता, किन ग्रेड्स के आप लायक हैं, किन मार्क्स के आप लायक हैं। तो वो मार्कशीट जो बन कर के आएगी आपकी ध्यान वाली, वो अदृश्य शक्तियों की ओर से, दैवी शक्तियों की ओर से बन कर के आएगी। और फिर उस मार्कशीट के आधार पर आप हायर डायमेंशंस में जा सकते हैं। वो मार्कशीट दिखा करके आप और ऊंचे लेवल्स पर, ऊंचे स्तरों पर जा सकते हैं और अपने ध्यान को अपग्रेड करते करते उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जिसको योग में समाधि कहा गया है और हमारे अलग अलग ग्रंथों में जिसको मोक्ष नाम दिया गया है, निर्वाण नाम दिया गया है, या जिसको साल्वेशन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कोई ऐसी नहीं हैं, ये सारी भाव कोई ऐसे नहीं हैं, ये सारी स्थितियाँ कोई ऐसी नहीं हैं जिनको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कोई भी शब्द यदि वो अस्तित्व में है तो इसका अर्थ ये है कि वो हमारी पहुँच में है। वो अस्तित्व में तभी आया जब वो प्राप्त करने योग्य है। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है। ये कोई बहुत हायर लेवल की चीज़ें नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आम व्यक्ति इनसे करोड़ों किलोमीटर दूर है, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब आप करेंगे तब आप प्राप्त करेंगे। मैं एक ऐसे स्थान पर में रहता हूँ जो मुंबई से बहुत दूर है और मैं मुंबई समुद्र तट का सूर्यास्त देखना मुझे बहुत पसंद है। तो क्या ये मेरे लिए एक कल्पना है? तो क्या मेरे लिए ये असंभव है? हाँ, जब तक असंभव है जब तक मैं मुंबई की ट्रेन या मुंबई का प्लेन नहीं पकड़ लेता। यदि मैं मुंबई जाने वाली ट्रेन पकड़ लूँ या प्लेन पकड़ लूँ तो मैं मुंबई पहुँच जाऊँगा और उसी शाम मैं जुहू बीच या कहीं और वहीं रेत में बैठ कर के सनसेट को निहार सकूँगा।
सूर्यास्त के रंगों का आनंद ले सकूंगा। सूर्यास्त, सूर्य, समुद्र और बादलों की, सूर्य, समुद्र और आसमान की जो रिदम है, जो लय है, उसको देख सकूंगा। तो ये मैं कर तभी सकूंगा जब मैं मुंबई जाने वाला कोई आवागमन का साधन पकड़ूंगा, तब देख सकूंगा। वरना ये मेरे लिए कल्पना ही रहेगी और इसको देखे बिना ही मैं मर जाऊंगा। और मेरा अनुभव ये रहेगा कि इस तरह का सूर्यास्त तो सुंदर होता ही नहीं है। तो ये उदाहरण देने का अर्थ ये कि यदि ध्यान के लाभों का आनंद वास्तव में पाना चाहते हैं तो ध्यान करिए। सब कुछ किए का कर्तव्य है, करेंगे तो पता चलेगा। आज का अंक यहीं तक। कल फिर उपस्थित होंगे किसी और विषय को लेकर के। लगातार अपना मार्गदर्शन, प्रेम, सहयोग और स्नेह बनाए रखिए, क्योंकि आप हैं तो ये चैनल है। सदा आनंदित रहें।